चित्रेश एसकेबी न्यूज़ कैलपर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसने कि अपने Q2 के नंबर्स को पब्लिश कर दिया है। तो कंपनी की ओर से स्टैंड अलोन प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमें और कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो आइए देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस बार के कैसे रहे। सारे फिगर इन लैक में हम लोग कॉर्नर में डिस्कस करेंगे। Q2 का डेटा फर्स्ट रो में, Q1 का डेटा सेकंड रो में एंड लास्ट ईयर Q2 का डेटा थर्ड रो में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 7,35,617 करोड़ के इंटरेस्ट अर्न थे, वो इस बार बढ़ के 8,95,693 करोड़ पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 8,78,860 करोड़ के इंटरेस्ट अर्न थे, वो इस बार बढ़ के 8,95,693 करोड़ पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह हमें बैंक के इंटरेस्ट अर्न बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं अदर इनकम के बारे में। अदर इनकम मिला के हमें मिलती है टोटल इनकम, जो कि लास्ट ईयर 8,78,580 करोड़ के इनकम थे, वो इस बार बढ़ के 10,68,423 करोड़ पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 10,40,775 करोड़ के इनकम थे, वो इस बार बढ़ के 10,68,423 करोड़ पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह हमें बैंक के इनकम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 7,27,555 करोड़ के एक्सपेंडिचर थे, वो इस बार बढ़ के 8,72,238 करोड़ पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 8,52,530 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, वो इस बार बढ़ के 8,72,238 करोड़ पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह हमें बैंक के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोविजंस के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 52,836 करोड़ के प्रोविजंस थे, वो इस बार बढ़ के 1,73,194 करोड़ पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 99,440 करोड़ के प्रोविजंस थे, वो इस बार बढ़ के 1,73,194 करोड़ पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह बैंक के प्रोविजंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जो कि लास्ट ईयर 75,132 करोड़ के प्रॉफिट थे, वो इस बार कम होकर 20,069 करोड़ पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 68,065 करोड़ के प्रॉफिट थे, वो इस बार कम होकर 20,069 करोड़ पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह हमें बैंक के प्रॉफिट में गिरावट नज़र आ रही है। सेम रिफ्लेक्शन EPS में भी 1.13 से कम होकर 0.27 पर एंड लास्ट क्वार्टर में 0.96 से कम होकर 0.27 पर। अब बात करते हैं NPA रेशोज़ के बारे में, जो कि सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस NPA के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 3,74,780 करोड़ के ग्रॉस NPA थे, वो इस बार बढ़ के 4,19,590 करोड़ पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 3,90,420 करोड़ के नेट NPA थे, ग्रॉस NPA, वो इस बार बढ़ के 4,19,519 करोड़ पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह हमें बैंक के ग्रॉस NPA बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं नेट NPA के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 1,19,250 करोड़ के नेट NPA थे, वो इस बार कम होकर 1,03,761 करोड़ पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 1,19,528 करोड़ के नेट NPA थे, वो इस बार कम होकर 1,03,761 करोड़ पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह हमें बैंक के नेट NPA कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 0.68% के ग्रॉस NPA थे, वो इस बार कम होकर 0.48% पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 0.59% के ग्रॉस NPA थे, वो इस बार कम होकर 0.48% पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह हमें ग्रॉस NPA के परसेंटेज कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ नेट NPA के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 1.16% के नेट NPA थे, वो इस बार कम होकर 0.25% पर आ गए। और लास्ट क्वार्टर में 0.91% के नेट NPA थे, वो इस बार कम होकर 0.25% पर आ गए। तो ईयरली प्लस क्वार्टरली दोनों ही जगह हमें नेट NPA के परसेंटेज में गिरावट नज़र आ रही है। अब बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 0.88 से कम होकर 0.36 पर
एंड लास्ट क्वार्टर में 0.45 से कम होकर 0.36 पर। तो ऐसे और वीडियो देखने और सीखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।